नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ गौरव पंकज। हमारा विशेष कार्यक्रम मिलिए अपने नेताजी। आज हम 58 कस्बा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भानु भारतीय के साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं, अगर इन्हें जनता मौका देती है 5 सालों के लिए, तो ये कस्बा में क्या क्या काम करना पसंद करेंगे। नमस्कार, आपको एजीएन न्यूज के जितने भी दर्शक हैं सबको बहुत बहुत बधाई कि आपका जो लिखा ही वह सच दिखाने की ताकत, आप हमेशा सच दिखाते हैं। गौरव भाई, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं जिस बाजार में खड़ा हूँ, ये गढ़बरेली का बाजार है और इसी बाजार में मैंने अपनी जिंदगी के 6 साल बिताए हैं। बगल के जो जवाहर नवोदय विद्यालय गढ़बरेली है, वहाँ से मैंने नवोदय से पढ़ाई की है। मैं चूंकि आम आदमी पार्टी ने मुझे कस्बा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है, तो मैं मानता हूँ कि जिस गढ़बरेली नवोदय से मैं पढ़ा हूँ, ऐसी सरकारी स्कूल की व्यवस्था जो है कि पढ़ाई की व्यवस्था सभी सरकारी स्कूलों में होना चाहिए। अभी आप जाइएगा, श्रीनगर प्रखंड के अंदर डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। जलालगढ़ प्रखंड के अंदर डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। ML आर्या जो कॉलेज है उसको भी और सुधारने की जरूरत है। यहाँ पे पूरे जो है कस्बा विधानसभा के अंदर जो है कि आपको फैक्ट्री की जरूरत है। मक्का की फैक्ट्री लगाने की कोशिश करेंगे, जूट का फैक्ट्री लगाने की जरूरत करेंगे, और जो है कि इसमें आपको जो है कि मखाना की आधारित जो फैक्ट्री है वो लग सकता है। ये जब सारे काम होंगे तो लोगों को गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जितने सारे ब्लॉक हैं, ब्लॉक के लूट से हर कोई परेशान है गौरव भाई। यहाँ पे कोई काम जो है, चाहे कस्बा ब्लॉक हो उसमें बिना पैसे के नहीं होता, चाहे जलालगढ़ ब्लॉक हो, श्रीनगर ब्लॉक हो। प्रखंड अस्पतालों का बुरा हाल है। यहाँ पे किसी प्रखंड अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, और जहाँ पे एक्सरे मशीन भी अगर चल रहा है कहीं पर सप्ताह के 7 दिन नहीं चलता है, तो इसको सुधारेंगे। और सबसे बड़ी बात, कई इलाके में हम जाते हैं, सड़कें बहुत टूटी हुई है। कल मुझे दुख हुआ कि पप्पू यादव जी आए, वो हेलीकॉप्टर से रैली करने के लिए कंधामा में आए, लेकिन जो सड़क है, जो मानो कि आपको पूर्णिया से श्रीनगर का जो सड़क है, वो सड़क जो है कि 5 महीने से टूटा हुआ है। तो मुझे ये क्या, जो आम इंसान जो सड़क पे चलता है, क्या उस सड़क का कोई वैल्यू नहीं है? लगातार उस सड़क पे कई लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। दियारी में जाएंगे, वहां पर चचरी का पुल है, तो क्या लोग दियारी के लोग जो चचरी के पुल पे चलते हैं उसका वैल्यू नहीं है? जबकि उसके बारे में कहा गया था, उसका फंड भी आ गया था, लेकिन चूंकि कमीशन का ऐसा सिस्टम बना कि वो फंड पे जो है काम नहीं हो पाया। अब जो का जलमरी जाइए, वहां पे चचरी का पुल है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हमको काम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अधिकांश जो पार्टी के लोग हैं वो जीत के जाते हैं, फिर जीतने के बाद वो नेता बन जाते हैं, जनता के कामों पे ध्यान नहीं देते। फिर जनता पछताती है कि हमने ऐसे व्यक्ति को चुन लिया कि वो 5 साल कहते हैं इसको हमको फिर हराना है, और फिर चुनाव में फिर देखते हैं कि किस आधार पर वो वोट करते हैं। आम जनता, आम मतदाता का क्या सहयोग मिल पा रहा है? देखिए क्या है कि अभी भी हम लोग अपने इलाके में जा रहे हैं। मैंने अपने जिंदगी में इससे ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा कि जो यहाँ पे जनता जो है बहुत सस्पिशन की अवस्था में है, और हर व्यक्ति का अलग अलग इलाके में एक प्रभाव है। किसी का, जैसे हमारे श्रीनगर प्रखंड में जाएंगे तो हमारा ज्यादा प्रभाव है, कुछ लोगों का जो अपने अपने इलाके में प्रभाव है। तो जनता एक बार चूंकि क्या है कि किसी भी पार्टी के अंदर जो है ना, जनता को उसके मनमाफिक जो उम्मीदवार नहीं मिला। अब माने प्रदीप दास जी, वो भी निर्दलीय चले गए हैं, राजेंद्र यादव जी, वो भी निर्दलीय चले गए हैं। इवन जो है कि नितेश सिंह जी को जो टिकट मिला है, मानो कि लोजपा से मिला है, उसको लेकर जो है कि आपको इंडिया गठबंधन के अंदर जो है कि बहुत ज्यादा खुशी का खुशी नहीं है, क्योंकि वो यहाँ के नहीं है, कप्तान पारा खुशरूबाग के हैं। उनपे ये आरोप है कि पैसे लेके टिकट लिए गए हैं, उनपे जो है कि जमीन के कई सारे मामले चल रहे हैं। तो लोग बहुत उनको जानते तक नहीं है। कांग्रेस के अंदर भी बहुत तरह की युवा हो गई है। जो माननीय कफाक आलम जी है, लोग उनसे नाराज थे, काम नहीं हुआ था, लेकिन उनको जिस तरह उनका टिकट काटा गया है, ये सवाल लोगों में, आप कितना भी आप दुहाई दे रहे हैं, लोग मानते हैं कि आपको टिकट जो मिला है, किसी व्यक्ति को टिकट मिला है, इरफान जी को ही मिला है, विशेष परिस्थिति में मिला हुआ है, विशेष बनो उसके लिए जो है कि कुछ ना कुछ दिया गया है। और लोग ये भी पूछते हैं, कांग्रेस पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो 15 साल प्रखंड प्रमुख रहे, उनके प्रखंड प्रमुख रहते कस्बा ब्लॉक लूट और दलाली का अड्डा बना रहा, और मुस्लिम उम्मीदवार है, वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं। तो बहुत एक तरह का कंफ्यूजन का चुनाव है, और मैं मानता हूं कि ऐसा चुनाव शायद कस्बा विधानसभा पहली बार देख रहा है। कोई व्यक्ति दावे से तो नहीं कह सकता हम ही जीत रहे हैं। देखिए, आप तो कह रहे हैं कि जो खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं टिकट की, वो तो आम आदमी पार्टी का भी प्रदेश अध्यक्ष का भी वीडियो वायरल हुआ है। हाँ, देखिए बात हो रही थी पैसे, देखिए उसमें जो है कि बात तो कि हर व्यक्ति जो है पार्टी फंड के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है। तो उसमें भी क्या है कि उस वीडियो जो बनाया गया था, बाद में वो पाया गया कि वो वीडियो डॉक्टर था, क्योंकि पैसे कोई व्यक्ति आके बोलता है हम पार्टी फंड में हमको सहयोग करना चाहते हैं, तो तुमने तो पैसे तो नहीं लिए गए हैं। लेकिन इसमें जो है कि जिस प्रकार से आरोप जो है कि मैं मानता हूं अफाक आलम जी कभी हल्की बात नहीं करते।
अगर उनको टिकट कटता तब भी वो इतनी हल्की बात नहीं कि उन्होंने साफ जो आरोप है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी पे लगाया, कृष्णा अलोरो पे जी पे लगाया। ऑडियो भी वायरल हो रहा है। ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं, वो खुद जो है कि प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हाथी भी हो रहा है, घोड़ा भी हो रहा है, सब तरह की चीजों का बात करते हैं। तो किसका नाम ले रहे हैं? जब प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि मैं जो है कि बिल्कुल असहज की स्थिति में हूं, तो बिल्कुल जब इस तरह का मानो सिनारियो में कोई टिकट लेके आएगा, मानिए एनडीए से जिसको टिकट मिला है, पहले ये तो नहीं हो सकता कि राजेंद्र यादव जी खुद कह रहे हैं कि 10 करोड़ में टिकट बिका, 10 करोड़ में हमको टिकट बोला गया, हम तो नहीं दे पाए। और खुद जो है कि पहले लोजपा ने टिकट जो है कि शंकर झा के बेटे विक्रम झा को दिया गया, और तुरंत 3 दिन में टिकट काटा जाता है। और वो टिकट कटाने में कौन सा रोल है? खगड़िया के जो वर्तमान सांसद हैं, इनका भी खगड़िया से लिंकेज है। क्या बात होती है कि टिकट जो है शंकर झा बाबा के बेटे को, विक्रम झा को काट दिया था, इनको दे दिया था। क्या लगता है इन सब बातों पर जनता का प्रभाव पड़ेगा? तो जनता को सीधे प्रभाव है। जनता को ये प्रभाव नहीं है कि मोदी जी से, देखिए अगर बीजेपी का छाप होता तो जनता को बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। छाप बड़ा मैटर करता है जनता का। मैं अगर आम लोगों से मिलता हूँ, तीर छाप रहता था, कमल छाप रहता, हम देंगे भैया। ये हेलीकॉप्टर छाप है, ये आसमान में उड़ने वाला छाप है, उम्मीदवार को हम देखे नहीं है। तो फिर वो लोग क्या होता है उस परिस्थिति में, लोग ये सोचते हैं, जैसे मेरे बारे में कई लोग, अगर मैं पार्टी के बैनर तले जाऊं तो बहुत लोग जो बीजेपी को वोट करते हैं वो मुझे वोट ना करें, लेकिन अभी कर रहे हैं कि भैया आप श्रीनगर प्रखंड के व्यक्ति हो, अब हमारे व्यक्ति हो, हमारे प्रखंड में या कस्बा प्रखंड में जो हमारे रिश्तेदार है, हमारे पार्टी के लोग हैं जलालगढ़ प्रखंड, भैया कि हम लोग बीजेपी को वोट करते आए, लेकिन इस बार नहीं करेंगे। एक विकल्प के तौर पर आ रहा है, विकल्प के तौर पे आ रहे हैं। मैंने कहा इस बार चुनाव ऐसा, गौरव भाई, अगर 45 से 50 अगर आप लाते हैं तो आप जीत जाते हैं। चुनाव मल्टीलेटरल फाइट है, कई तरह, हर व्यक्ति का अपना। आप चप्पल नहीं पहनते, कितने साल से चप्पल नहीं पहन रहे आप पैर में बिना? ये तो बिल्कुल मैं कहूँ कि 2.5 साल हो गया है कि मैंने पाँव में चप्पल नहीं पहना है। कम से वजह क्या है? वजह ये है कि जैसे आप गुजरात के अंदर जाते हैं, महाराष्ट्र के अंदर जाते हैं, तमिलनाडु के अंदर जाते हैं, हमको बिहारी कहा जाता है। तो अब वजह यही है कि जब तक बिहार टॉप 10 राज्य में नहीं आएगा तब तक चप्पल नहीं पहनेंगे। अच्छा, उम्मीद कब, कितने साल के बाद आप पहनिएगा चप्पल? लगभग मुझे उम्मीद लगता है कि जब बिहार, आप पे मुझे विश्वास है, आपकी पत्रकारिता पे विश्वास है, यहाँ के लोगों पे विश्वास है, क्योंकि ये प्रयास तो सामूहिक प्रयास होगा, तो मुझे लगता है कि 15-20 साल तो लगेंगे जब बिहार टॉप 10 राज्य में आ जाएगा। क्यों मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जब बिहार आ जाएगा, बिहार पहले था। 1980 तक बिहार जो है कि टॉप 5 राज्य में हुआ करता था। 32 चीनी मिले बिहार में हुआ करती थी। 1967 में भी हमारा जो एक राज्य टॉप 5 राज्य में हुआ करता था। तो 1980 के बाद हमने क्या अपनी परिस्थिति जो है राजनीति में ऐसा रहा कि हम जो बहुत पीछे चले गए। लेकिन जब बिहार को मैं मानता हूँ, बिहार बहुत जल्दी बाउंस बैक करता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मैन पावर है, यहाँ पे लोग जो है कि पढ़ाई में बहुत सारे, यहाँ पे IAS बनते हैं, मानव श्रम बहुत सस्ता है। अगर यहाँ पे सही से काम हो तो बिहार बहुत जल्दी तेजी से विकास करेगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बिहार की जो प्रतिभाएं हैं अन्य राज्यों को विकसित करने में लगे हुए? बिल्कुल। मैं एक बात तो आप जो कहते हैं ये मुझे बहुत तकलीफ आता है। अगर आप एक युवा आपके लिए संसाधन है। अब किसी गांव में चले जाइए, जो व्यक्ति मानिए कि अच्छे परिवार से आता है, वो पढ़ाई लिखाई के लिए 12वीं के बाद कोटा या अन्य जगह पे चला गया, किसी दिल्ली सब में चला गया, अब वो पढ़ाई वहां पे पूरी करता है, नौकरी भी कर लेता है और शादी भी वहीं पे कर लेता है। आप समझिए कि बुरे माँ बाप को, जिसने बच्चे को पढ़ाया, यहाँ से पैसा भेजा, बेंगलोर भेजा, दिल्ली भेजा, वो व्यक्ति जो है वापस जो है जलालगढ़ नहीं आ रहा है, कस्बा नहीं आ रहा है। ये सब तमाम जो है कि मध्यम वर्ग के परिवार के लोगों की दिक्कत है। दूसरा, जो मजदूर है, जो मजदूर मेहनत करने के लिए जाते हैं, वो अपना श्रम जो पंजाब में लगा रहे हैं और 2-3 महीने के जा रहे हैं, गुजरात में जाके काम करते हैं। और जो बचे खचे युवा रह गए इस बिहार के अंदर, उसको नीतीश कुमार की शराबबंदी के पॉलिसी ने ऐसा किया कि अब उनके हाथों में चरस गांजा स्मैक जा रहा है, सूखा नशा जा रहा है। तो हमारा युवा जो है ना, मानिए कि गाँव में युवा ही एक आवाज होता है। पुराने पीढ़ी को लगता है जो चल रहा है, और युवा जिसको लगता था कि वो देश दुनिया को देख रहा है, जिसको लगता है बदलाव करना चाहिए, वो हमारा युवा आज जो है कि पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जा रहा है, वही नौकरी कर रहा है, वही शादी कर रहा है। मजदूर जो है जो काम करते हैं, 7 साल के 4-5 महीने 6 महीने बाहर रहते हैं, तो बचा कुचा युवा भी चरस गांजा स्मैक में जा रहा था। समाज को जगाने के लिए जो युवा फोर्स होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो कहीं ना कहीं बिहार को इससे जो है कि जल्दी से कोई उपाय करना पड़ेगा, पलायन को रोकना पड़ेगा। पढ़े लिखे मतदाता का रुझान आम आदमी पार्टी की ओर हो रहा है। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का झाड़ू, सबसे बड़ी बात एक सिंबल जो है कि सिंबल बड़ा मैटर करता है। तो हम लोग चूंकि पहले छाप पे कांग्रेस है, दूसरे छाप पे मानिए आपको हेलीकॉप्टर है, तीसरे पे झाड़ू है और चौथे पे आपको बसपा है और पार्टी है। तो सिंबल बड़ा मैटर कर रहा है कि सिंबल अच्छा है। तो देखिए, इस बार का जो चुनाव है ना, जो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में काम को देखे हैं तो वो तो वोट करेंगे। इसके अलावा जो पार्टी को नहीं भी पसंद करते हैं, तो कई बार क्या होता है, पार्टी पसंद नहीं, लेकिन उम्मीदवार पसंद है, ठीक है, क्योंकि दूसरा उम्मीदवार है वो भी उससे भी खराब है।
तो उस तरह का फैक्टर काम कर रहा है। तो इसलिए मैंने कहा मैं बहुत ज्यादा दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन चुनाव जो है बहुत मल्टीलेटरल फाइट है। और हम लोग के श्रीनगर प्रखंड में मैं जो देखता हूँ और भी जगह पे देख रहा हूँ, तो लोग अंदर खाने, जो कई लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत बोलते हैं, दिन भर सोशल मीडिया पे रहते हैं, वही 1000, 2000, 5000 लोग लिखते रहते हैं। 1000, 2000, 5000 से चुनाव नहीं होता। यहाँ पे 3 लाख वोट है, तो बहुत सारे वोटर्स रहते हैं ऐसे जो सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करते, और चूंकि नए व्यक्ति को वोट दे रहे हैं तो बोलना भी नहीं चाहते। तो इस तरह का साइलेंट वोट जो है कसबा विधानसभा में बहुत ज्यादा है। जैसा कि आपने सुना अभी भालू भारती का जो आम आदमी पार्टी से कसबा विधानसभा अंठाव से प्रत्याशी है। मैं बता दूं कि अब जो भी होगा वो 11 नवंबर को मतदान के दिन होगा। 14 नवंबर को देखना है यहाँ झाड़ू चलती है या फिर कोई और। अपने सहयोगी अक्षय गब्बर के साथ मैं गौरव पंकज, एजीएन न्यूज।